नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल से खबर है जहां पर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का बयान सामने आया। मैयर जिला बनाने की घोषणा कमलनाथ जी द्वारा की गई थी। मैयर जिला बनाने का क्रियान्वयन सीएम शिवराज द्वारा हुआ। कमलनाथ, सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद। विंध्य जनता पार्टी का गठन हो चुका है और 2-3 दिन चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। किसान चुनाव चिन्ह की डिमांड हमने की है। झूठी घोषणा के अलावा कुछ नहीं है और सत्ताधारी दल के खिलाफ बगावत है। विंध्य के साथ समूचे मध्य प्रदेश चुनाव लड़ेंगे। जैसे छोटा जिला बन सकता है तो चित्रकूट को क्यों नहीं बनाना चाहिए? एक छोर में बसा है, चित्रकूट को भी जिला बनाना चाहिए, व्यवहारी को जिला बनाना चाहिए, सतना को संभाग बनाना चाहिए, खजुराहो को संभाग बनाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस खजुराहो उपेक्षित वीरान पड़ा है, कोई देखने सुने हम तो ये तो सब चीजें यही तो मुद्दे हैं। सरकार ने विचार किया है या मैयर को साधने के लिए? नहीं, जनता की डिमांड तो थी। जब मुद्दा बनेगा तो जनता की डिमांड अपने आप बन जाएगी। जब हम लोगों को जागरूक किए, लोगों को समझाने का, बहुत लोग नहीं जानते थे विंध्य प्रदेश के बारे में, हम ही नहीं जानते थे। हमारे पहले विंध्य का काम करने वाले लोग कि उनकी अलग को देखकर हमको भी लगा कि हमारा विंध्य प्रदेश था, तो विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो जब मैं विंध्य मैयर को जिला बनाने की बात चालू किया तब अपने आप लोगों में जागृत आई कि जिला बनेगा तो हमें फायदा क्या होगा। तो मैयर के लोगों की भी एक डिमांड बन चुकी थी। तो ये मुद्दा कोई बताया ना, ये मुद्दा तो मैं उठाया, मैं चलाया और इस मुद्दे को लोगों के साथ जोड़ने का काम किया, इसलिए मैयर जिला बना। करते जहां से आपकी पूरी सरकार चल रही है। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद हमारा सिंबल रजिस्टर्ड हो चुका। चुनाव चिन्ह हमारा मिलेगा किसान। किसान जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे ज्यादा उपेक्षित विंध्य पार्टी जब मैं विंध्य जनता दल से जब चुनाव लड़ूंगा तब तो अपने आप इस्तीफा हो जाता है ना। तब इस्तीफा कोई बातें नहीं है, कोई इस्तीफा कोई महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं। मेरे इस्तीफा देने से कोई बहुत बड़ा काम हो जाने वाला हो तो मैं मीडिया के सामने अभी लिखित देने को तैयार हूं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले। मैं तो तमाम बातें, यदि मैं गलत हूं तो मुझे बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। मैं गलत नहीं हूं इसलिए तो कोई नहीं निकाल रहा ना। तो मैं तो अपने एजेंडे को लेकर चल रहा हूँ, विंध्य के पुनर्निर्माण को लेकर चल रहा हूँ। मोबाइल बंद, ये प्रेस वाले हैं, थोड़ी प्रेस वालों से बात कर लो तो अभी ढोल बंद करा देना। जी सर। काफी लंबे समय से आपकी जो मांग थी वो पूरी करनी है दिखे और उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो 2 महीने में राजन शुक्ला के माध्यम से ऐसा क्या काम करवाने वाले हैं विंध्य के मंत्री बना? वो तो मालवा निवाड़ में हुआ है, तो बिल्कुल कहीं न कहीं जन आशीर्वाद का विरोध तो है ना। क्या आशीर्वाद देने जा रहे हो कि आशीर्वाद लेने जा रहे हो? आशीर्वाद यदि लेने जा रहे हो तो कुछ न कुछ ऐसा कुछ दिए हो तब ना। चुनावी दौर है, चुनाव के दौरान आप सब कुछ दिए दे रहे हो। कर्जा लेना है दुनिया से और कर्जा लेके देते जाओ वोट के लिए। ये तो प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट है कि जो आज आप कर रहे हो वो वोट को प्रभावित करने का। यहाँ निर्वाचन आयोग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, नहीं। ये तो सब चीजों को आज रोक देना चाहिए। चुनाव आज है, हम आज लगातार घोषणा करते जा रहे हैं। तो एक आदमी, हर आदमी अब समझदार है। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो सब समझदार हो गए हैं। हमारे विंध्य में जन आशीर्वाद यात्रा जा रही है, वहाँ का एक किसान, गेहूं की फसल बिजली के कारण चौपट हो गई, जो विंध्य सबसे ज्यादा बिजली दे रहा है। धान की फसल सूख गई, धान की फसल बची नहीं, बिजली है नहीं, ट्रांसफार्मर है नहीं। आशीर्वाद लेने या देने जा रहे हैं आप तो लोग पत्थर मारेंगे। पत्थर नहीं मारना चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं, गलत बात है। पत्थर न मार के विरोध करो, ये सवाल जवाब करो कि आपने किया क्या है, झूठी घोषणाओं के अलावा क्या कर डाले हैं। ये कब तक मामा भांजी चलेगा? इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का कभी काम नहीं किए, कभी सोचने का काम नहीं किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको ठीक करने का काम नहीं किए, तो लोगों में के दिल में बगा। वहाँ मुद्दे ये होंगे कि पूरे प्रदेश में आज भी मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पर मैं आज भी कह सकता हूँ कि झूठी घोषणाओं के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। चाहे महाकौशल की बात हो, चाहे बुंदेलखंड की बात हो, मैं इंदौर और कुछ हिस्सा मालवा, भोपाल पर यदि मैं बोलूं कि इसका भोपाल को तो अंतर्राष्ट्रीय
यूनिक सिटी होना चाहिए भोपाल को। जिस तरह हमारे यहाँ झील है, पर न टूरिज्म न टूरिस्ट के बारे में कोई सरकारें ध्यान नहीं दी। टूरिज्म और टूरिस्ट के दम पर कई देश की अर्थव्यवस्था चलती है, पर भोपाल जैसे राजधानी को भी मजबूत नहीं किया गया, टूरिज्म नहीं डेवलप किया गया, टूरिस्ट लाने का प्रयास नहीं किया गया। तो ऐसी स्थितियों में मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश का भी वो विकास नहीं हुआ जिसके बारे में हम सोच सके। इसलिए जो पूरे 230 सीट में जो लड़ने वाले लोग होंगे, स्थानीय मुद्दों को लेकर हम बिंद से और पूरे प्रदेश में अन्य जगह हम ये भी सर्वे करा रहे हैं कि कौन कहां ऐसा आदमी है जो फील्ड में काम कर रहा हो और अपने कर्मों के दम पर चुनाव जीत सकता हो, दल उपेक्षित किए हो, उनको दल किनारे कर चुके हो, दल टिकट न दे रही हो, ऐसे लोग नहीं चलना। इस विषय पर भी बात किया और मैं कल ये भी बोला कि मैहर जिला बना, अब बिंद की बारी है। इसी मिशन पर सभी लोग हमारे बिंद के यहाँ आए हुए हैं। ये लड़ाई आगे हम लड़ेंगे। बिंद जनता पार्टी के दल के रूप में गठन हो चुका है। अभी हम 44 सीट पर प्लान किए थे कि 44 सीट लड़ाएंगे जो हमारे बिंद की जो चिन्हित किए हैं, पर अब हम ये तय कर रहे हैं कि 230 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे और ये लड़ाई बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसलिए कि लोग कई बार बोल भी देते हैं कि रीवा का बड़ा विकास हुआ है, बिंद का बड़ा विकास हुआ है। तो रीवा में हम देख रहे हैं कि फ्लाईओवर बन गए हैं, तो फ्लाईओवर विकास नहीं कहलाता। हमारे बिंद के बच्चों को यदि पढ़ाना है तो जो बड़े लोग हैं घर द्वार खेती बाड़ी बेच के बाहर कहीं पढ़ा लेते हैं, पर गरीब आदमी आज भी बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। दवाई कराना है तो नागपुर बहुत बड़ी मंडी है। अब डेवलपमेंट में तो एजुकेशन और हेल्थ को ही माना जाता है और दोनों पूरी तरह ध्वस्त है। ऐसी स्थिति में बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। जो हमारे साथ छल कपट धोखा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, चुनाव में ये लोग राजनीति करते हैं और हमारा बिंद का जो मुद्दा है वो बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, हमारे बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। तो मैहर के लोगों ने हमें 4 बार अलग अलग दल से विधायक बना दिया है। अब सिर्फ एक सपना रह गया है कि बिंद का पुनर्निर्माण कराया जाए। तो जब मैहर को जिला बनाने की बात किया, तमाम नेता बोलते थे कि कहां से मैहर जिला बनेगा, क्यों बनेगा, कोई जरूरत नहीं है। और जब बन गया तब ये सब लोगों को समझ जाना चाहिए कि इसी तरह बिंद प्रदेश भी। मैहर मां शारदा का धाम है। मैहर को जिला बनाने के लिए बहुत पहले मैं शुरुआत किया था, 2004 में भी, और 2004 से बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण की भी बात किया था। पर प्रदेश के पुनर्निर्माण में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी से विधायक था, उन्होंने मना किया कि हम महासंघ के पक्ष में, बड़े राज्यों के पक्ष में है, छोटे राज्य तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इसको बंद कर दो। तो बंद कर दिया था, पर जिला की मांग शुरुआत किया। उस दौरान कहीं कुछ मुझे शहर में हमारे मैहर में लगा नहीं कि जिला बनना चाहिए, पर उस मांग को लगातार क्रमशः चलाते चलाते ये मांग में 2013 के बाद ज्यादा तेज गति से चलाया। और जब कमलनाथ की सरकार बनी, शिवराज जी से भी पहले मेरी बात हुई, शिवराज जी बोले थे कि हम बनाएंगे, पर जब कमलनाथ की सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने अपने कैबिनेट में मैहर को जिला बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद उनकी सरकार गिर गई, शिवराज जी की सरकार आ गई। शिवराज जी ने कल क्रियान्वयन के लिए घोषित कर दिया कि मैहर जिला के क्रियान्वयन की कार्रवाई करते हैं। एक माह के अंदर सब वहाँ कंप्लीट होके कलेक्टर एसपी सब लोग बैठ जाएंगे। तो कमलनाथ और शिवराज जी दोनों को बधाई, दोनों को शुभकामना। अब इसके बाद इस प्रदेश के विकास के लिए भी कहीं न कहीं जो बड़े राज्य हैं उनमें छोटे राज्य बनना चाहिए, बड़े जिले छोटे बनना चाहिए, बड़ी तहसील छोटी बनना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होता है। मैं चित्रकूट को भी जिला बनाने की बात किया कि उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जो 20% अंश भाग है वो जिला घोषित है, और वहाँ देखा जाए वहाँ तो डेवलपमेंट अपने आप दिखता है, लगता है कि कोई विकास हुआ है। और हमारे सतना जिले का बिंद का जो चित्रकूट है, जहाँ राम भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो चित्रकूट आज भी उपेक्षित है। तो उस चित्रकूट को भी जिला बनाना चाहिए और चित्रकूट का कांतानाथ धाम का विकास करना चाहिए।